हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक टीएक्सपी। आज की ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि दुबई में अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर, तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई है और बहुत सारे वीडियो में उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है सैलरी के रिगार्डिंग। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सैलरी बताई है जो कि एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। क्योंकि मैं खुद दुबई और यूएई में 8 सालों तक काम किया हूं, इसलिए मुझे पता है कि एक्चुअल में कितनी सैलरी वहां मिलती है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के इंजीनियर्स को। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखो। अगर आप दुबई में जॉब कर रहे हो, अपना करियर स्विच करना चाहते हो, दुबई जाना चाहते हो या फिर यूएई में किसी भी इमिरेट्स में काम करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बिना किसी टाइम डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने होम कंट्री से स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से मूव करते हो दुबई और एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर आप अपना करियर वहां शुरू करना चाहते हो, लेट से आपके होम कंट्री में 5 साल का भी एक्सपीरियंस हो, उस केस में भी जब आपके होम कंट्री का एक्सपीरियंस होता है और यूएई का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होता है, तो यूएई में जो रिक्रूटर हैं वो आपको एज ए फ्रेशर ही ट्रेड करते हैं। और उस केस में जो है फ्रेशर की जो मैक्सिमम कंपनी में सैलरी होती है वो होती है 4 से लेकर 6,000। ये एक जनरल रेंज है जो कि मैक्सिमम कंपनी फॉलो करती है यूएई में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रेशर में जो है आपको 10,000 की सैलरी मिल जाएगी या फिर 15,000 की सैलरी मिल जाएगी। दरहम में मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 15,000 दरहम की सैलरी में। अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो अगर आपकी सैलरी 5,000 दरहम है तो इंडियन रुपीज़ में जो है वो सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये होती है पर मंथ। क्योंकि दुबई में टैक्स नहीं होता है तो ऑलमोस्ट जितनी भी सैलरी है वो आपको फुल इन हैंड सैलरी मिलेगी। इनकम टैक्स आपके सैलरी के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जनरल जो मैक्सिमम जो आपको 99% कंपनी मिलेगी वो आपको यही सैलरी देती है। और वो रेंज जो मैंने आपको 4,000 से 6,000 बताया, इस रेंज को आप 99% में 3,000 से 6,000 के बीच में आप कर सकते हो। और ये जो सैलरी होता है दुबई में, एक तो सैलरी सबसे ज़्यादा जो है, जैसा कि आपके होम कंट्री में भी ये डिपेंड होता है कि अगर आपकी कंपनी जितनी बड़ी है आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अगर कंपनी छोटी है तो सैलरी आपको कम मिलेगा। तो जैसा कि अगर आपकी कंपनी जो है स्मॉल साइज़ की कंपनी है तो उस केस में आपकी सैलरी 3,000 दरहम ही हो सकती है। अगर आप एज ए फ्रेशर या फिर आपके पास होम कंट्री का 3 साल का एक्सपीरियंस है और दुबई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लोग अगर आपको हायर करेंगे तो आपको 3,000 सैलरी देंगे। अगर आपकी कंपनी मिड रेंज में आती है तो उस केस में जो है आपकी सैलरी 5,000 दरहम हो सकती है पर मंथ। और अगर आपकी कंपनी एमएनसी है तो उस केस में आपकी सैलरी 6,000 से लेकर 8,000 भी हो सकती है बिना एक्सपीरियंस पर। तो क्योंकि जो एमएनसी कंपनी होती है उसका तादाद हर जगह कम ही होता है, 0.1% कंपनी ही एमएनसी होती है हर एक कंट्री में। दुबई क्योंकि और यूएई क्योंकि बहुत छोटा कंट्री है तो वहाँ भी एमएनसी कंपनी कम है। बट अगर आपकी बिग नेशनल कंपनी है तो वहाँ भी आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। बट क्योंकि हर एक जगह छोटी कंपनी ज़्यादा ही होती है तो वहाँ पर आपको जो है सैलरी आपको जनरली 3,000 से लेकर 5,000 एज ए फ्रेशर आपको मिलता है। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हो तो और कर रहे हो तो, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉब होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही होता है यूएई में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो बूमिंग इंडस्ट्री है यूएई में वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही है। इंडस्ट्री में आपको अगर ऑयल एंड गैस या इस तरह के फील्ड में जाओगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा होती है। बट ऑयल एंड गैस और वहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी होता है। बहुत सारे लोगों को वो जॉब पसंद नहीं आती है कि वहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड होता है और बहुत ही ज़्यादा जो कंडीशन जो है वो ज़्यादा हार्श होते हैं ऑयल एंड गैस में अक्सर। तो यहाँ पर मैं आपको एक रियलिस्टिक ये बताया कि आपको कितनी सैलरी एज ए फ्रेशर मिल सकती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में एज ए साइट इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हो तो 3 से 5,000 की सैलरी ही आपको मिलेगी, स्पेशली अगर आप साउथ एशियन नेशन के हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट के हो तो ये एक सैलरी है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है लोग बताते हैं कि आपको जो है इनिशियल सैलरी 15,000 दरहम या फिर 10,000 दरहम मिलती है, जो कि रियलिटी एक्चुअली में है नहीं। बहुत सारे लोग जो है 0.01% को इनिशियल सैलरी 10,000 से लेकर 12,000 मिलती है। बहुत सारे जो
इंटरनेशनल फर्म हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, और वो लोग देते हैं 10 से 15 हज़ार सैलरी, लेकिन उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। और वो भी उस केस में देते हैं कि अगर आपके होम कंट्री में एमएनसी में एक्सपीरियंस हो आपका, और उसके बाद आप जॉब सर्च कर रहे हो किसी तरह से उन सारे कंसल्टेंट फर्म में या फिर उन सारी एमएनसी जो कंपनी है, और उसमें अगर आपके होम कंट्री का 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, और उस केस में आप डायरेक्ट हायर हो रहे हो उन सारे कंपनी में, तो उस केस में 10 से 15 हज़ार सैलरी आपको मिल सकता है। लेकिन एज ए फ्रेशर या फिर 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस में आपको जो है जनरल जो सैलरी है वो 3 से 5 हज़ार ही है। उसके बाद करियर प्रोग्रेशन जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी जल्दी कंपनी स्विच करोगे आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर आप एक कंपनी में ज़्यादा टाइम रहोगे तो आपके चांसेस कम है सैलरी इंक्रीज़ होने का। लेकिन एक कंपनी में भी सैलरी इंक्रीज़ होती है अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहे हो, तब कितना बार जो है आपका जो है 50% इंक्रीमेंट 2 साल में हो सकता है। इस तरह का भी इंक्रीमेंट दुबई में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो आपको अच्छे इंक्रीमेंट सेम कंपनी में भी मिलती है। बट इन जनरल अगर आपको जल्दी प्रोग्रेस करना है तो आप जल्दी कंपनी चेंज करो, आप बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा सैलरी का प्रोग्रेशन जो है एक्सपोनेंशियली आपको ग्रोथ मिलेगा। तो ये तो हो गया जैसा कि मैंने आपको सैलरी बताया कि जो अगर आप एज फ्रेशर या फिर आपका होम कंट्री का 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, और आप जो है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर आप जॉब ज्वाइन करोगे। और ये जो है बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन में जो साइट इंजीनियर जो होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होता है, उसके अलावा जो है आपको मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है और सिविल इंजीनियर भी होता है। तो इन तीनों इंजीनियर की सैलरी जो है सेम इसी तरह की रहती है। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर फील्ड है उसमें जो है सैलरी आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। वो जो है जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप दुबई में जॉब कर रहे हो तो आपको जनरली जो है 6,000 से स्टार्टिंग होता है वहाँ पर। और वहाँ पर भी आपको वही है कि अगर आप जल्दी आप करोगे तो आपको जो है इंक्रीज़ ज़्यादा होगा। मतलब जल्दी आप कंपनी छोड़ोगे, हर 2 साल पे कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आपको हाइक ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है 5 से 6 साल का आईटी में, तो आप डायरेक्ट 10 से 15 हज़ार की सैलरी पे भी आ सकते हो। लेकिन क्योंकि ये जो है बहुत ही कम होता है, 0.01% लोग ही इस तरह की सैलरी पाते हैं एज ए इनिशियल स्टेज में, मतलब डायरेक्ट दुबई में ज्वाइनिंग करते हैं तो इसको हम लोग पैरामीटर नहीं बना सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे जगह आपको मिलेगा कि डायरेक्ट दुबई में आप 10 से 15 हज़ार दरहम की सैलरी पर इनिशियल फेज़ में आप करियर में, जैसे मतलब आप एक नए कंट्री में आप ज्वाइन कर रहे हैं और जा रहे हैं तो इस सैलरी पे आपके चांसेस बहुत लो हैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो दुबई में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा कि दुबई में जो सैलरी, जनरल सैलरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल सिविल इंजीनियर की 3 से 5 हज़ार है। और उसके अलावा अभी क्योंकि बहुत ही मार्केट में कंपटीशन हद से ज़्यादा हो गया है, इंडिया में बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है विजिट वीज़ा पर भी आ रहे हैं। कोरोना के बाद जो है बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ, तो एक्सपीरियंस इंजीनियर भी बहुत सारे बेरोज़गार हुए थे। तो उस केस में जो है मार्केट बहुत ही कंपेटिटिव हो गया है। मैंने देखा है कि कितने लोग जो है जो फ्रेशर हैं वो 1500 मतलब 1500 की सैलरी पर भी दुबई में एज ए इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। तो जो कि मार्केट कितना ख़राब हो गया है इस चीज़ को भी दर्शाता है। लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा लोगों को कि आप अगर इंजीनियर हो तो आप इस सैलरी पे जॉब नहीं करो, क्योंकि आप उस केस में मार्केट को भी और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। जनरली जो है अगर आपको जॉब ज्वाइन करना है किसी भी कंपनी में, अगर आप यूएई में दुबई के अलावा किसी और शहर में हो तो आप 3,000 की सैलरी, मिनिमम रेंज जो है आपको 3,000 की सैलरी एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे कम में आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने खुद 8 साल काम किया तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने 1500 की सैलरी एक्सेप्ट की है और उस पर काम किया है, और उसके बाद वो लोग जब कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसके बाद देखते हैं कि दूसरे की सैलरी ज़्यादा है, तो उसके बाद उन लोगों को फिर सोचते हैं कि मैंने क्यों ज्वाइन कर लिया। तो मैं यही हमेशा प्रेफर करूंगा कि कम से कम 3,000 दरहम की सैलरी से कम आप जो है, अगर दुबई के अलावा दूसरे एमिरेट्स में है क्योंकि वहाँ पर खर्चा कम होता है थोड़ा, लेट से आप फुजैरा में हो या फिर अजमान में हो तो उन सब जगह जो है थोड़ा सा खर्च कम होता है। लेकिन अगर मेन दुबई में है तो आप 5,000 दरहम से कम की सैलरी 5,000 दरहम जो है उससे कम की सैलरी एक्सेप्ट मत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना भी ज़्यादा आप मांग सकते हो मांगो। और हमेशा जो है आपको इंटरव्यू में ये जो सैलरी जो है इसको नेगोशिएशन करना आना चाहिए अच्छी तरीके से। आप ये मत देखो कि जो है
मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप अपनी स्किल्स को भी देखो कि आप में कितना टैलेंट है। अगर आप में टैलेंट है तो आप जो है थोड़ा टाइम वेट करके अच्छी सैलरी ले सकते हो, ना कि कंपनी ज्वाइन करके फिर से उसके बाद छोड़ने की कोशिश करो। उसमें आपका भी लॉस होता है, कंपनी का भी लॉस होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपने करियर में जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए जो है आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना होगा और कंपनी चेंज भी करना होगा। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।